दोस्तों, रामायण में जितना महत्व राम का है उतना ही महत्व रावण का भी है। रावण लंका का बड़ा महान सम्राट था जिसने लंका में सैकड़ों साल तक राज किया था, लेकिन उसकी एक गलती ने उसके साथ उसके पूरे लंका का विनाश कर दिया। ये तो आप सभी जानते हैं। रावण का वध माता सीता की वजह से हुआ था। माता सीता के अलावा रावण के जीवन में उसकी पत्नी का भी एक अहम रोल था। सीता हरण के बाद मंदोदरी ने अपने पति यानी रावण को नीति विरुद्ध कार्य को करने से कई बार रोका था। मंदोदरी ने रावण को, माता सीता को, भगवान श्री राम को सम्मान पूर्वक लौटाने का भी सुझाव दिया था, लेकिन हठी रावण ने मंदोदरी की एक ना सुनी और फिर जो परिणाम हुआ और सब आपके सामने है। दोस्तों, या तो आप जानते हैं कि रावण का वध माता सीता की वजह से हुआ था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण के वध के पीछे माता सीता के अलावा और भी स्त्रियों का हाथ था। रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। राम तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन रावण नहीं। रावण तो सिर्फ रावण ही है। रावण को लोग दशानंद भी कहते हैं। रावण एक मायावी व्यक्ति था। रावण 6 दर्शन और 4 वेदों का ज्ञाता था, इसलिए उसे दशानंद भी कहा जाता था। दोस्तों, रावण की पत्नियों के बारे में बात की जाए तो कहा जाता है कि रावण की 2 पत्नियां थी और मंदोदरी रावण की पहली पत्नी थी और धन्य मालिनी रावण की दूसरी पत्नी का नाम था। रावण ने मंदोदरी को यह वचन दिया था कि केवल मंदोदरी ही है उनके मुख्य पत्नी और लंका की महारानी होंगी। प्रचलित कथा के अनुसार एक बार रावण मैसूर से मिलने के लिए मंडोर पहुंचा था, जहां उसकी नजर मंदोदरी पर पड़ी है। रावण मंदोदरी की सुंदरता पर इतना ज्यादा मोहित हो गया कि उसने मायासुर के सामने मंदोदरी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। कहा जाता है कि रावण और मंदोदरी की कुंडली का मिलान हुआ तब स्थितियां ठीक नहीं थी, लेकिन रावण के प्रताप को देखकर मायासुरों से मना नहीं कर पाया। मंदोदरी रावण से विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन पिता के वचन की लाज रखने के लिए ने रावण से विवाह के लिए हामी भर दिया। इसके बाद दोनों का विवाह संपन्न हुआ। कुछ मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव के वरदान के कारण मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। दरअसल में भगवान शंकर से वरदान मांगा था कि उनका पति धरती पर सबसे जवान और शक्तिशाली हो। ऐसे में रावण उस समय धरती का सबसे विद्वान और शक्तिशाली पुरुष था। दोस्तों, मंदोदरी के नाम को लेकर भी लोगों के बीच काफी मतभेद है। जहां कुछ लोगों का कहना है कि का जन्म स्थान मध्य प्रदेश के मंदसौर में हुआ था, इस वजह से उसका नाम पड़ा, तो वहीं कुछ का कहना है कि राजस्थान के जोधपुर के निकट मंडोर की थी। रावण को मंदोदरी से मेघनाद और अक्षय कुमार नामक 2 पुत्र थे, जबकि देवांतक नामक पुत्र धन्य मालिनी से हुए थे। जनश्रुतियों के अनुसार श्री राम के द्वारा रावण के इस वध के पीछे मंदोदरी का भी हाथ था। दरअसल रावण की मृत्यु की जानकारी हनुमान जी ने मंदोदरी से बाण के बारे में जानकारी हासिल करके उसे चुरा लिया था। इससे प्रभु श्री राम को रावण का वध करने में सफलता मिली। रावण और रंभा की दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्ग लोक पहुंचा तो वहां उसकी नजर रंभा नाम के अफसरों पर पड़ी। रंभा की खूबसूरती को देखकर रावण इस तरह मचल उठा कि उसने रंभा को पकड़ लिया। रंभा में जब रावण का रूप देखा तो उसने हाथ जोड़कर रावण से ये कहा कि आप मुझे इस तरह स्पर्श ना करें। मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए बनी हुई हूँ। इस तरह से मैं आपकी पुत्रवधू हुई और आप मेरे ससुर हुए हैं। लेकिन रावण ने रंभा की बात नहीं मानी। रंभा के मना करने के बाद भी रावण ने रंभा के साथ गलत व्यवहार किया। बाद में जब इस बात का पता नलकुबेर को लगा तो उसने क्रोधित होकर रावण को श्राप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री के इच्छा के उसे स्पर्श नहीं कर पाएगा और यदि वैसा करता है तो उसका मस्तक 100 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। कहा जाता है कि एक बार रावण राजा शंभर के यहाँ गया था तो उसकी नजर माया की सुंदरता पर गई। रावण माया को देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया और उसने माया को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश की। जब राजा शंबर को रावण की इस करतूत का पता चला तो उसने रावण को अपने कारागार में बंदी बना लिया। जब माया सती होने लगी तो रावण ने उसे अपने साथ चलने को कहा, जिसके बाद माया ने क्रोधित होकर रावण को श्राप देते हुए कहा कि तुमने वासनायुक्त होकर मेरे साथ छल किया है, जिससे मेरा सत्व और मेरे पति की मृत्यु हुई। तुम भी स्त्री की वासना के कारण ही एक दिन मारे जाओगे।
रावण और वेदपति। दोस्तों, एक बार रावण अपने पुष्पक से किसी विशेष स्थान पर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे तपस्या में लीन एक सुंदर स्त्री दिखाई थी, जिसका नाम वेदवती था। वेदवती भगवान विष्णु को पति के रूप में पानी की तपस्या कर रही थी, लेकिन रावण ने बिना कुछ सोचे समझे उस तपस्विनी के बाल पकड़े और उसे अपने साथ चलने को कहा। इसके बाद उस तपस्विनी ने अपना इस तरह से अपमान होता देखकर उसी क्षण को त्याग दिया और रावण को श्राप दिया कि एक स्त्री ही तेरी मृत्यु का कारण होगी। मान्यताओं के अनुसार उसी तपस्वी ने रावण के वध के लिए सीता के रूप में जन्म लिया था। रावण और सूर्पनखा की प्रचलित कहानी के अनुसार रावण की बहन सूर्पनखा ने भी रावण के सर्वनाश होने का श्राप दिया था। दरअसल सूर्पनखा का विवाह विद्युत नाम के शख्स से हुआ था, जो राजा काल के एक सेनापति था। ऐसे में जब रावण विश्व विजय करने के लिए निकला तो उसका युद्ध राजा काल के विद्युत से भी हुआ। इस युद्ध के दौरान रावण ने अपनी बहन के पति विद्युत का वध कर दिया। जब सूर्पनखा को इस घटना के बारे में पता चला तो उसका दिल अंदर से करा उठा और सूर्पनखा ने मन ही मन रावण को श्राप दिया, जिस तरह तूने मेरे पति का वध किया है, एक दिन मैं तेरे सर्वनाश का कारण बनूंगी। रावण और सीता। दोस्तों, रावण की मृत्यु में उसके जीवन की सभी महिलाओं में सबसे प्रसिद्ध माता सीता का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। बस सीता ही थी जिसके लिए श्री राम ने रावण का वध किया। सीता ना होती तो आज रावण को कोई नहीं जानता। दोस्तों, पूरा रामायण रावण द्वारा सीता के हरण का ही परिणाम है। रावण ने साधु का वेश धारण कर छल से सीता का अपहरण किया था। माता सीता को लेकर अपने साथ लंका तो गया था, लेकिन चाहकर भी उन्हें अपने साथ अपने महल में नहीं ले जा सका और उन्हें अशोक वाटिका में भेज दिया, क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि रावण को उसके बड़े भाई कुबेर के बेटे नलकुबेर ने श्राप दिया था कि अगर बिना किसी स्त्री की इच्छा के बिना उसे स्पर्श करता है तो उसका सर टुकड़ों में बदल जाएगा। इसी वजह से रावण कभी माता सीता को स्पर्श नहीं कर सका था। कथाओं के मुताबिक रावण ने सीता को विवाह प्रस्ताव भी दिया था, जिसे माता सीता ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि सूर्य और किरणों की तरह राम और सीता अविभाज्य है। दोस्तों, कहा जाता है कि रावण का अभिमान की उसकी मृत्यु का बड़ा कारण था। रावण ने विश्व विजेता बनने के लिए भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की थी। रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने जब रावण को वरदान मांगने को कहा तो रावण ने अब भगवान ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा कि उसका वध बानर मनुष्य के अलावा कोई ना कर सके। दरअसल इस वर को मांगते समय रावण को लगा होगा कि जिस रावण से देवता भी डरते हैं, उस रावण का भला वानर और मानव जैसे भला क्या ही बिगाड़ लेंगे। दोस्तों, रावण का यही अभिमान उसके लिए काल साबित हुआ और अंत में प्रभु श्री राम ने हनुमान जी की मदद से रावण का वध कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।